अमन करिए भैया, नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल है और हम लोग एक संस्था सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट चलाते हैं दिल्ली से। और हमारा जो अगर मैं सार्थक के बारे में बताऊं तो मैं पहले एक दांतों का डॉक्टर था 2004 तक। 2008 में मेरा आंखों का विजन जाने के बाद में जब मैंने देखा कि हमारे देश में करीब 10 करोड़ लोग दिव्यांग हैं और उनके लिए रोज़गार नहीं था प्राइवेट सेक्टर में, तो ये संस्था हमने 2008 में सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया। और इसका मेन मकसद था कि जो दिव्यांगजन हैं, जो बोल सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, उन लोगों को रोज़गार देना प्राइवेट कंपनीज में। तो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था। प्राय हमारे देश में 2008 तक एक भी प्राइवेट कंपनी नौकरी नहीं देती थी और हम उसमें हमने 2013 तक यही किया कि पहले कंपनीज को सेंसिटाइज किया, अवेयर करवाया कि भाई दिव्यांग लोग को कैसे हायर करना है, कैसे उनको वर्क प्लेस सोल्यूशन बनाना है, कैसे उनको उनका पूरी तरह से उनको वर्क प्लेस पे इंक्लूड करना है। तो पिछले जो है 15 सालों में भी सार्थक ने अभी 20 राज्यों में कार्यरत है, करीब 35,000 दिव्यांग लोगों को रोज़गार दिया है और करीब 2,000 कंपनियां, अमेजोन, वॉलमार्ट, बिग बाज़ार, IBM, जो बड़ी से छोटी सब कंपनियां इन बच्चों को हायर कर रही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमने पहला जो अपना सेंटर लखनऊ में 2015 में बनाया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। फिर एक दूसरा सेंटर गाजियाबाद में बनाया। फिर अब ये बनारस में हमने लास्ट ईयर कोविड के दौरान ये सेंटर HDFC के साथ पार्टनर किया और अभी एक बस्ती में एक रूरल सेंटर भी बनाया है। तो पिछले 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश में करीब 4,000 दिव्यांग लोगों को रोज़गार मिला है इन 4 सेंटर्स के माध्यम से। और यही मकसद है कि जो उत्तर प्रदेश के हर दिव्यांगजन को जो है ट्रेनिंग मिले, रोज़गार मिले और वो भी आत्मनिर्भर बन सके। सर, क्या दिव्यांगों का कैसे चुनाव होता है, किस तरह से वो आपके पास आते हैं और किस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है? तो दिव्यांगजनों को जब हम आउटरीच करते हैं तो हमारा एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे जाते हैं। सरकारी विभाग जो दिव्यांगजनों के साथ काम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, वहाँ से हम डाटाबेस सीख करते हैं। हॉस्पिटल्स जहाँ बच्चों के सर्टिफिकेट बनते हैं डिसेबिलिटी, वहाँ से डाटा सीख करते हैं। फिर हमारे काउंसलर्स हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनके घर जाके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं। फिर वो उनको फिर सेंटर पे इनवाइट करते हैं। सेंटर पे इनवाइट करके उनको फिर 3 महीने का ट्रेनिंग देते हैं जिसमें पहले सॉफ्ट स्किल का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का और फिर BPO, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ई-कॉमर्स, इस तरह के करीब 5-6 प्रकार के ट्रेड जिनमें उनको रोज़गार मिल जाता है। और पिछले 2 सालों में कोविड में जितने भी जो बच्चे हैं सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग गूगल मीट के द्वारा ट्रेनिंग हो रहा है और उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान उसके बाद उनको ऑनलाइन ही काम भी मिल जा रहा है ईश्वर कृपा से। तो वो भी एक बड़ा एक तरह से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उनके दिव्यांग लोगों के लिए हो रहा है। और 140 बच्चे अभी प्लेस हो गए हैं और बाकी 240 में से गए हैं। तो आप सभी इस चीज़ में हेल्प कीजिए हमको कि कैसे और बच्चे एनरोल किए जाएं। शिवम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है जो पूरा ओवरऑल ये देखता है, तो इसी को हेल्प कीजिए आप सभी। थैंक यू वेरी मच। अभी 2 शब्द बोलिए आज इस मौके पे। मैम प्लीज। फाउंडर डायरेक्टर हूँ। बहुत खुशी है आज किरण में हम लोग एक इंक्लूसिव स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन एंड स्किल ट्रेनिंग है। तो हम लोग की ओर से है कि हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं सार्थक के साथ। और 140 बच्चे अभी प्लेस हो गए हैं और बाकी 240 में से गए हैं। तो आप सभी इस चीज़ में हेल्प कीजिए हमको कि कैसे और बच्चे एनरोल किए जाएं। शिवम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है जो पूरा ओवरऑल ये देखता है, तो इसी को हेल्प कीजिए आप सभी। थैंक यू वेरी मच। अभी 2 शब्द बोलिए आज इस मौके पे। मैम प्लीज। फाउंडर डायरेक्टर हूँ। बहुत खुशी है आज किरण में हम लोग एक इंक्लूसिव स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन एंड स्किल ट्रेनिंग है। तो हम लोग की ओर से है कि हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं सार्थक के साथ। और 140 बच्चे अभी प्लेस हो गए हैं और बाकी 240 में से गए हैं। तो आप सभी इस चीज़ में हेल्प कीजिए हमको कि कैसे और बच्चे एनरोल किए जाएं। शिवम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है जो पूरा ओवरऑल ये देखता है, तो इसी को हेल्प कीजिए आप सभी। थैंक यू वेरी मच। अभी 2 शब्द बोलिए आज इस मौके पे। मैम प्लीज।
फाउंडर डायरेक्टर हूँ। बहुत खुशी है आज किरण में हम लोग एक इंक्लूसिव स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन एंड स्किल ट्रेनिंग है, तो हम लोग की ओर से है कि हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं स्टार्टअप के साथ। किया है और 140 बच्चे अभी प्लेस हो गए हैं और बाकी 240 में से गए हैं, तो आप सभी इस चीज़ में हेल्प कीजिए हमको कि कैसे हैं और बच्चे एनरोल किए जाएं। शिवम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है जो पूरा ओवरऑल ये देखता है, तो इसी को हेल्प कीजिए आप सभी। थैंक यू वेरी मच। अभी 2 शब्द बोलिए आज के इस मौके पे मैम प्लीज। फाउंडर डायरेक्टर हूँ। बहुत खुशी है आज किरण में हम लोग एक इंक्लूसिव स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन एंड स्किल ट्रेनिंग है, तो हम लोग की ओर से है कि हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं स्टार्टअप के साथ। हम वो पर्चे बता दें। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल है और हम लोग एक संस्था सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट चलाते हैं दिल्ली से। और हमारा जो अगर मैं सार्थक के बारे में बताऊं तो मैं पहले एक दांतों का डॉक्टर था 2004 तक। 2008 में मेरा आंखों का विजन जाने के बाद में जब मैंने देखा कि हमारे देश में करीब 10 करोड़ लोग दिव्यांग हैं और उनके लिए रोज़गार नहीं था प्राइवेट सेक्टर में, तो ये संस्था हमने 2008 में सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया। और इसका मेन मकसद था कि जो दिव्यांगजन हैं, जो बोल सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, उन लोगों को रोज़गार देना प्राइवेट कंपनीज में। तो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था। प्राय हमारे देश में 2008 तक एक भी प्राइवेट कंपनी नौकरी नहीं देती थी और हमने 2013 तक यही किया कि पहले कंपनीज को सेंसिटाइज किया, अवेयर करवाया कि भाई दिव्यांग लोग को कैसे हायर करना है, कैसे उनको वर्क प्लेस सोल्यूशन बनाना है, कैसे उनको उनका पूरी तरह से उनको वर्क प्लेस पे इंक्लूड करना है। तो पिछले 15 सालों में भी सार्थक ने अभी 20 राज्यों में कार्यरत है, करीब 35,000 दिव्यांग लोगों को रोज़गार दिया है और करीब 2,000 कंपनियां अमेज़न, वॉलमार्ट, बिग बाज़ार, IBM, जो बड़ी से छोटी सब कंपनियां इन बच्चों को हायर कर रही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमने पहला जो अपना सेंटर लखनऊ में 2015 में बनाया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। फिर एक दूसरा सेंटर गाजियाबाद में बनाया। फिर अब ये बनारस में हमने लास्ट ईयर कोविड के दौरान ये सेंटर HDFC के साथ पार्टनर किया और अभी एक बस्ती में एक रूरल सेंटर भी बनाया है। तो पिछले 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश में करीब 4,000 दिव्यांग लोगों को रोज़गार मिला है इन 4 सेंटर्स के माध्यम से। और यही मकसद है कि जो उत्तर प्रदेश के हर दिव्यांगजन को जो है ट्रेनिंग मिले, रोज़गार मिले और वो भी आत्मनिर्भर बन सके। सर, क्या दिव्यांगों का कैसे चुनाव होता है, किस तरह से वो आपके पास आते हैं और किस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है? तो दिव्यांगजनों को जब हम आउटरीच करते हैं तो हमारा एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे जाते हैं। सरकारी विभाग जो दिव्यांगजनों के साथ काम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, वहाँ से हम डाटाबेस सीख करते हैं। हॉस्पिटल्स जहाँ बच्चों के सर्टिफिकेट बनते हैं डिसेबिलिटी, वहाँ से डाटा सीख करते हैं। फिर हमारे काउंसलर्स हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनके घर जाके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं। फिर उनको फिर सेंटर पे इनवाइट करते हैं। सेंटर पे इनवाइट करके उनको फिर 3 महीने का ट्रेनिंग देते हैं जिसमें पहले सॉफ्ट स्किल का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का और फिर BPO, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ई-कॉमर्स, इस तरह के करीब 5-6 प्रकार के ट्रेड जिनमें उनको रोज़गार मिल जाता है। और पिछले 2 सालों में कोविड में जितने भी जो बच्चे हैं सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग गूगल मीट के द्वारा ट्रेनिंग हो रहा है और उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान उसके बाद उनको ऑनलाइन ही काम भी मिल जा रहा है ईश्वर कृपा से। तो वो भी एक बड़ा एक तरह से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उनके दिव्यांग लोगों के लिए हो रहा है।